देखो अभी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन में हमें दिया है फोटो सेंसिटिव मटेरियल जो प्लेट दी है उसका वर्क फंक्शन हमें दिया है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो हमारे पास ऑलरेडी एक फॉर्मूला है ना वर्क फंक्शन का, और इज इक्वल टू 1240 बाय लैम्डा। एच सी बाय लैम्डा। ठीक है, वर्क फंक्शन इतना रहेगा उसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है, सो वर्क फंक्शन इज इक्वल्स टू, और एक इसका शॉर्ट फॉर्मूला हमारे पास है एच इंटू सी 1240 बाय लैम्डा। 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा, एंड मेक श्योर हम लैम्डा की वैल्यू नैनोमीटर में पुट करेंगे। ठीक है, अच्छा तो वर्क फंक्शन ऑलरेडी हमें गिवन है, वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, और यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही हमें चाहिए। तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा, जो हमें नैनोमीटर में आंसर देगा। सो लैम्डा इन नैनोमीटर कितना आएगा, ये 1240 डिवाइडेड बाय 4, ये आएगा 310 नैनोमीटर। सो दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो इफ़ यू वरीड कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, एच सी बाय लैम्डा, तो हमारे पास वर्क फंक्शन आइंस्टाइन का जो इक्वेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, वो क्या कहता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू E-5। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि लॉन्गेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ ये कब होगा, जब फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम हो। इसका मतलब क्या है कि एनर्जी फोटोन इतनी लेके आ रहा है कि बस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है, और इलेक्ट्रॉन के पास बाहर निकलने के बाद कोई एनर्जी ही नहीं है, देर ही डजेंट हैव और इट डजेंट हैव एनी काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमने ज़ीरो कर दिया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो E-5 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो E इज इक्वल्स टू 5। तो हमने E की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी एच सी बाय लैम्डा, और वहाँ से फिर ये फॉर्मूला हमें मिला। ठीक है, और एक क्वेश्चन किया हमने, देखो यहाँ पे दो मेटल प्लेट्स हैं, मेटल प्लेट्स के ऊपर दो डिफरेंट लाइट्स आ रही है, सेम मेटल प्लेट है, यहाँ पे सोडियम की मेटल प्लेट है, ये भी सोडियम की मेटल प्लेट। वी हैव डिफरेंट लाइट्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंस, पहले इसमें 248 नैनोमीटर, दूसरे इसमें 310 नैनोमीटर की लाइट इंसिडेंट हो रही है हमारे मेटल प्लेट के ऊपर, और जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे दोनों सिचुएशन में, मान लो जो वेलोसिटी उनकी है वो V1 और V2 है, हमें वर्क फंक्शन निकालना है इस मटेरियल का। गिवन इन्फॉर्मेशन है V1 इज टू V2, वेलोसिटीज़ का रेशो 2:1, और H इंटू सी, ये जो कांस्टेंट है प्लैंक्स कांस्टेंट इंटू सी, इसका वैल्यूज़ 1240 लेना है हमें। तो हमारे पास आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू E-5। सो काइनेटिक एनर्जी को हम लिखेंगे ½ mv²। सो दो सिचुएशन के लिए ये इक्वेशन बनाएंगे हम। सो ½ mv² इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा -5। एच सी बाय लैम्डा कहाँ से आया, एनर्जी का फॉर्मूला। सिमिलरली हमने सेकेंड प्लेट के लिए ये फॉर्मूला लगाया, दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, जो कुछ कट हो रहा है वो कट कर दिया। V1 बाई V2 का रेशो दिया है 2:1, उसकी वैल्यू पुट कर दी। राइट हैंड साइड का ये हमने सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे किया है, एंड व्हेन यू सॉल्व दिस यू गेट द 5 वैल्यू एज 3.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज ऑप्शन ए, नियरेस्ट इज 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फोटो करंट एंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल। पहले अरेंजमेंट देखो, क्या अरेंजमेंट है हमारे एक्सपेरिमेंटल सेटअप में। हमने एक वैक्यूम चेम्बर लिया है, वैक्यूम चेम्बर लोगे तो ये इफ़ेक्टिवली फिनोमिना हम कंडक्ट कर पाएंगे। यहाँ पे कॉर्ड्स की विंडो है, ताकि जो सोर्स हमने लिया है उसकी लाइट अंदर आ सके। सोर्स बाहर है, वैक्यूम चेम्बर के बाहर है सोर्स, चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं। एक विंडो हमने यहाँ पे ओपन की ताकि लाइट एंटर कर पाए। यहाँ पे देख सकते हैं तो ये फोटो सेंसिटिव प्लेट है हमारे इवैक्यूएटेड चेम्बर के अंदर, और यहाँ पे हमने दूसरी प्लेट लगाई है, और इन दोनों प्लेट्स को हमने कनेक्टेड कर दिया है एक सोर्स से, मतलब बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, जिसका रेजिस्टेंस हम चेंज कर सकते हैं, तो रियोस्टैट भी उसको लगा दिया है। ठीक है, एंड फर्स्ट इसमें हमने पॉजिटिव टर्मिनल लगाया है ये प्लेट को, जिसका नाम एनोड है या कलेक्टर, और नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द फोटो सेंसिटिव प्लेट, कैथोड और इमीटर। जैसे ही लाइट सोर्स ऑफ अ गुड फ्रिक्वेंसी, सफिशेंट फ्रिक्वेंसी, ताकि फोटो सेंसिटिव प्लेट से अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल पाए, इतनी काबिलियत वाला लाइट हमने लिया, so that its wavelength and frequency is such that when it falls on the photosensitive plate electrons will eject out. Fine, ये तो पता है हम सभी को अभी। what is photo current now? ठीक है, अभी ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्यों निकल रहे बाय द वे, ये लाइट के थ्रू जो फोटोन आ रहे हैं प्लेट के ऊपर गिरेंगे, और इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी इतनी सफिशिएंट दे रहा है ये सोर्स कि इनके पास अभी काइनेटिक एनर्जी आ गई और ये चलने लगे। ठीक है, अभी देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ दे पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी गिवन बाय दिस फोटोन थ्रू दिस लाइट।
तो इलेक्ट्रॉन का चलना मतलब करंट। करंट की डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। द चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू दिस इलेक्ट्रॉन। चार्ज किसके पास होता है? इलेक्ट्रॉन के पास। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अपॉन टाइम। अच्छा, तो जो करंट प्रोड्यूस हुआ है ये फिनोमिना के कारण, उसको हम कहेंगे फोटो करंट। द करंट प्रोड्यूस ड्यू टू फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड बाय दिस कैथोड इज कॉल्ड एज फोटो करंट। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस सोर्स और ये फोटो सेंसिटिव प्लेट के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर थिंग। ये बैटरी जो हमने लगाई है यहाँ पे वो क्यों है? ये जो टर्मिनल है वो कौन सा है? हमने कहा वो पॉजिटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल लगाने से क्या होगा? एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा ये सिस्टम के बीच में। ये जो इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, सो इनकी स्पीड बढ़ेगी। सो व्हेन वी अप्लाई द बैटरी द इलेक्ट्रॉन्स विल ट्रैवल फास्टर, बहुत फास्ट, बहुत मतलब जितने फास्ट चल सकते हैं उतने फास्ट वो इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे। उससे क्या होगा? फोटो करंट बढ़ेगा। जितने कम समय में इलेक्ट्रॉन्स ये डिस्टेंस कवर कर पाए उससे हम कह सकते हैं कि करंट ज़्यादा होगा। सो अगर करंट, फोटो करंट ज़्यादा करना है तो यहाँ पे बैटरी लगा के ये टर्मिनल पॉजिटिव कर दो तो ये पोटेंशियल डिफरेंस से और ज़्यादा आगे भागेंगे। दूसरी बात, व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल? स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल है कि बैटरी के टर्मिनल को अभी रिवर्स कर दो। क्यों रिवर्स करना है सर? ताकि इस इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से इजेक्ट हो रहे हैं उनको हम रोक सके। पहले अगर ये प्लेट ही नहीं लगाते तो क्या होगा? लाइट गिरेगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, कुछ ना कुछ वेलोसिटी लेके निकलेंगे। ये प्लेट क्यों लगाई? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ाने के लिए, ताकि फोटो करंट बढ़ जाए। अभी हम क्या कर रहे हैं? हमें इस इलेक्ट्रॉन को रोकना है। अगर ये प्लेट नहीं है तो इलेक्ट्रॉन फिर भी निकल रहे हैं बिकॉज दे हैव अ सफिशिएंट एनर्जी गिवन बाय दिस सोर्स एस। अगर इनको कंप्लीटली रोकना है, इनको स्टॉप ही करना है, यहाँ से निकलने ही नहीं देना है, तो हमने क्या किया? इस पॉजिटिव टर्मिनल को रिवर्स कर दिया, ये निगेटिव टर्मिनल बना दिया। तो निगेटिव टर्मिनल में मतलब निगेटिव पोटेंशियल क्रिएट होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। इन रफ सेंस वी कैन से दिस प्लेट विल नॉट अलाउ दिस इलेक्ट्रॉन टू मूव। तो कितनी ताकत ये बैटरी या पोटेंशियल के ऊपर होनी चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन को ही ना यहाँ से निकलने दे, उसको हम कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। In a good words, the minimum magnitude of negative potential on this anode which can just stop the photocurrent is called as stopping potential. Stop photocurrent मतलब photocurrent कब stop होगा? इस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जब बंद होगी। So these are the two terms, that is photocurrent and stopping potential. Let's understand one graph, photocurrent versus anode and anode potential। यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल है, इधर नेगेटिव पोटेंशियल है। ठीक है, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से दिख रहा है, उसके हम स्टडी करते हैं। ठीक है, यहाँ से शुरुआत करते हैं ग्राफ को पढ़ना। अगर मैं बैटरी ही नहीं लगाता हूँ यहाँ पे, अगर मैं बैटरी ही कनेक्ट नहीं करता हूँ, फिर भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजेक्ट होंगे बिकॉज दे हैव सम सफिशिएंट एनर्जी गिवन बाय दिस सोर्स। फोटोन ने कुछ एनर्जी दी है, उससे कुछ काइनेटिक एनर्जी इनके पास है, तो फोटो करंट तो अभी भी है। मतलब तुम बैटरी लगाओ या ना लगाओ, हमने कहा बैटरी नहीं लगाई मतलब पोटेंशियल ज़ीरो है, फिर भी करंट हमें दिख रहा है इतना। ओके फाइन, फिर हमने क्या किया? बैटरी लगाई और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हमने कलेक्टर को लगा दिया, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल को ये पोटेंशियल डिफरेंस के कारण अट्रैक्ट करेंगे। सो इलेक्ट्रॉन्स आर नाउ एक्सेलरेटेड। इलेक्ट्रॉन को हमने एक्सेलरेट किया बाय कनेक्टिंग पॉजिटिव टर्मिनल टू दी कलेक्टर प्लेट। नाउ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहे हैं मतलब फोटो करंट बढ़ेगा। तो हमने देखा यहाँ पे फोटो करंट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और उसके बाद ग्राफ हॉरिजॉन्टल फ्लैट हो गया। इसका मतलब क्या है? तुमने एक हद तक 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पोटेंशियल दिया, पोटेंशियल वोल्टेज में होता है ना, सो आई एम सॉरी, 2 वोल्ट 3 वोल्ट का पोटेंशियल हमने दिया उसको, तो करंट बढ़ा। जैसे 5 वोल्टेज का हमने करंट वोल्टेज सप्लाई किया तो हमने देखा फोटो करंट जितना है उतना ही है। 5 वोल्टेज की अगर बैटरी का पोटेंशियल हमने बढ़ा दिया, फिर भी जो करंट फोटो करंट है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी स्पीड तो नहीं बढ़ रही है। मतलब कुछ पोटेंशियल के बाद कितना भी पोटेंशियल बढ़ाओ, करंट जितना था उतना ही रहेगा, मतलब इट विल नॉट इंक्रीज। हमने कहा कि सैचुरेशन पॉइंट आ गया, इसलिए तो कर्व है ये फ्लैट हो गया। अभी बात करते हैं ये वाले पोर्शन की। यहाँ पे क्या हो रहा है? हमने इस प्लेट का टर्मिनल रिवर्स कर दिया, निगेटिव कर दिया, निगेटिव पोटेंशियल यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। इसका मतलब है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उनको ये पुश बैक कर रहा है इन अ रफ सेंस, मतलब इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम कर रहा है, डी एक्सेलरेट कर रहा है। हमने कहा कि पोटेंशियल, निगेटिव पोटेंशियल इतना है, कम होगी, फोटो इलेक्ट्रॉन निकलना कम हो गया। निगेटिव में पोटेंशियल बढ़ाया और कम हो गया।
एक पोटेंशियल इतना आया कि करंट ही नहीं प्रोड्यूस हुआ वहाँ पे, उस पोटेंशियल को कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो हमेशा नेगेटिव होता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस ग्राफ। ओके, से ले लेता हूँ। एंड नाउ सर अंडरस्टैंड इसको व्हाट इज दिस नेगेटिव नहीं लेंगे? डेफिनेशन। मैग्नीट्यूड निकाला बेटा हमने सिर्फ उसका। अच्छा ओके। Yes. In the second point, at the stopping potential, even the fastest electron cannot reach the collector plate and the photocurrent becomes zero. ये उसकी प्रॉपर डेफिनेशन रहेगी। सो व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल? जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है उसे रोकने के लिए बैटरी कितना वर्क डन करेगी, वही होगा उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो वर्क डन बाय द बैटरी और द सोर्स क्या लिखते हैं हम? Q इंटू वी नॉट। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन की है, वर्क डन कौन कर रहा है? बैटरी कर रहा है। क्यों? इसको रोकने के लिए उसके अगेंस्ट। कहाँ पे हो रहा है ये यहाँ पे, ये एंड पे हो रहा है, ठीक है, ये बैटरी को, जब हम उसको निगेटिव टर्मिनल लगा देंगे, ठीक है। सो ये निगेटिव पोटेंशियल होगा वी नॉट का। उसका फॉर्मूला हमने निकाला, के ई मैक्स इज इक्वल टू क्यू इंटू वी नॉट। सो वी नॉट विल इक्वल टू के ई मैक्स अपॉन क्यू। क्यू इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी किसकी है? ये इलेक्ट्रॉन की है मैक्सिमम, ठीक है। आगे चल के हम इसकी वैल्यू वगैरह भी पुट कर लेंगे। तो ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला हो गया फॉर कैलकुलेटिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल, कर सकते हैं, ठीक है। सो हमारे पास अभी ये फॉर्मूला वगैरह आ गया। हम और एक ग्राफ निकालना चाहते हैं, जो ग्राफ है स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस 1 अपॉन लैम्डा, 1 अपॉन वेवलेंथ का, ठीक है। तो हमारे पास आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू E-5। जस्ट हमने प्रीवियस स्लाइड से वी नॉट का फॉर्मूला ये देखा है, इसके अंदर ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी E-5 वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, डिनोमिनेटर को सेपरेट किया तो ऐसे दिखेगा। E पता है हमें, एनर्जी गिवन बाय द फोटोन hc बाय लैम्डा, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। इसको हमने इस फॉर्म में लिखा hc बाय q को सेपरेट, 1 अपॉन लैम्डा यहाँ पे लिखा -5/q, ठीक है। ये एक लीनियर रिलेशनशिप हो रहा है इन सभी के साथ, वी नॉट और लैम्डा के साथ। तो अब ये अगर इसके साथ अगर तुम कंपेयर करोगे तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। हियर y इज़ अवर वी नॉट, जैसा कि यहाँ पे प्लॉट किया है। m इज़ द स्लोप ऑफ द ग्राफ दैट इज hc/q, x इज़ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस का फंक्शन दैट इज़ 1 अपॉन लैम्डा, c इज़ द y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो ये ग्राफ ऐसे आएगा यार। वहीं से हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस 1 अपॉन लैम्डा का रिलेशन लगाया, वो भी एक स्ट्रेट लाइन आई। इसका मीनिंग समझते हैं अभी, ठीक है। ये वाई इंटरसेप्ट है, ये वगैरह सब चीज़ें हैं, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस 1 अपॉन लैम्डा का रिलेशन, 1 अपॉन लैम्डा बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है। कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली। इस ग्राफ को ऐसे समझा जाता है, 1 अपॉन लैम्डा बढ़ेगा मतलब लैम्डा कम हो जाएगा, लैम्डा कम होगा मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रोकना है ना। वी नॉट इज अ स्टॉपिंग पोटेंशियल टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन विच आर इजेक्टिंग फ्रॉम द प्लेट, ठीक है। तो 1 बाय लैम्डा बढ़ा, लैम्डा डिक्रीज हुआ क्योंकि उसका रेसिप्रोकल के साथ रिलेशन लिया है। लैम्डा और फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। तो 1 बाय लैम्डा इज अ स्ट्रेट लाइन फॉर्मिंग विद द स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। दिस इज हाउ वी रिमेंबर। बहुत सारे ग्राफ इस टॉपिक में से पूछते हैं, दैट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक वाला जो टॉपिक है, यहाँ पे ग्राफिकल ही ज़्यादा डिस्कशन होता है। 5-6 टोटल ग्राफ आते हैं और डिस्कशन ख़त्म हो जाएगा उसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसके हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ओके।